नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में, जहां हम आज बात करेंगे कि एक रिपोर्ट की जिससे अरबपतियों पर वेल्थ टैक्स लगाने का सुझाव दिया जा रहा है। जी हां, सुनने में बड़ा ही अलग लगेगा, लेकिन ये बात सही है। दरअसल इस बात को हाईलाइट करते हुए कि कोविड-19 महामारी के बाद अमीर और गरीब के बीच की जो रेखा है वो चौड़ी हो रही है, इसलिए एक नई रिपोर्ट में सबसे अमीर लोगों पर वेल्थ टैक्स लगाने का मामला बनाया गया है और कहा कि प्रोग्रेसिव टैक्स से रेवेन्यू देश के स्वास्थ्य और एजुकेशन सिस्टम को फंड करने की क्षमता रखता है। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है, सबसे धनी 10% के पास 72% से अधिक संपत्ति है और टॉप 5% यानी टॉप 5% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 62% हिस्सा है, जो महामारी से पहले के वर्षों में यानी 2018 से 19 से अधिक है। भारत में कुल संपत्ति का लगभग 40.6% के साथ टॉप 1% यानी 1% के पास सोसाइटी के निचले आधे हिस्से के स्वामित्व वाली संपत्ति का 13 गुना से अधिक है। नीचे की 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का लगभग 3% है, मात्र 3%। देश में अभी भी दुनिया के सबसे ज्यादा 228.9 मिलियन गरीब लोग हैं। दूसरी ओर भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 100 सबसे अमीरों की संयुक्त संपत्ति 54.12 ट्रिलियन रुपए को छू गई है, जिसमें कहा गया है कि टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 27.52 ट्रिलियन रुपीस है, जो 2021 की तुलना में 32.8% अधिक है। रिपोर्ट में करोड़पति, बहु करोड़पति और अरबपतियों के लिए उच्च दरों के साथ स्थायी आधार पर सबसे अमीर 1% की संपत्ति पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया है। सरकार फिलहाल प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए से अधिक इनकम वालों पर सरचार्ज लगाती है, जिसकी दर 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक इनकम वालों के लिए 37% है। हालांकि ऑक्सफैम इंडिया के अनुमान के अनुसार भारतीय अरबपतियों पर वेल्थ टैक्स का 1% 3 वर्षों के लिए 369.6 बिलियन रुपीस के एलोकेशन के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को फंड दे सकता है। इसने आगे कहा कि टॉप 10 अरबपतियों पर 5% टैक्स लगाने से 5 साल के लिए जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल की पूरी लागत को कवर करने में मदद मिलेगी। टॉप 100 भारतीय अरबपतियों पर 2.5% टैक्स लगाने या टॉप 10 भारत अरबपतियों पर 5% टैक्स लगाने से बच्चों का स्कूल यानी कि बच्चों के स्कूल में वापस लाने के लिए ये काफी जरूरी अमाउंट है, जो लगभग पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिर्फ एक अरबपति यानी गौतम अडानी पर 2017 से 21 पर अप्राप्त लाभ पर एक बार का टैक्स 1.79 ट्रिलियन रुपए जुटा सकता है, जो एक वर्ष के लिए 5 मिलियन से अधिक भारतीय प्राइमरी विद्यालयों के टीचर्स को रोजगार देने के लिए पर्याप्त है। यदि भारत के अरबपतियों पर उनकी पूरी संपत्ति पर 2% की रेट से एक बार टैक्स लगाया जाता है, तो ये अगले 3 वर्षों के लिए देश में कुपोषितों के पोषण के लिए 404.23 अरब रुपए की जरूरत पूरी करेगा। रिपोर्ट में आवश्यक वस्तुओं पर गुड्स और सर्विसेज टैक्स के स्लैब को कम करके गरीबों और हाशिए पर एक बोझ को कम करने की भी सुझाव दी गई। इससे 2025 तक हेल्थ के लिए बजटीय एलोकेशन को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने और शिक्षा के लिए जीडीपी के 6% के वैश्विक बेंचमार्क को बढ़ाने सहित उपायों द्वारा हेल्थ और एजुकेशन जैसी सार्वजनिक सेवाओं यानी पब्लिक सर्विसेज तक पहुंच में सुधार करने का सुझाव दिया है। इन्फ्लेशन में वृद्धि को हाईलाइट करते हुए, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग को प्रभावित किया है, रिपोर्ट ने वर्क फोर्स के लिए सोशल प्रोटेक्शन सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव दिया है, विशेष रूप से इनफॉर्मल सेक्टर में और निगरानी और ट्रैकिंग मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिज्म्स को मजबूत करना, जो देश के लेबर क्लास की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, इसके लिए भी कहा गया है। बजट तो इंट्रोड्यूस किया ही जाएगा, पर क्या इन सब पर भी सुधार किया जाएगा? आप शेयर कीजिए अपने व्यूज। आज की रिपोर्ट में इतना ही, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।